ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 72 विषय मूर्ख, इस विषय का स्वाध्याय करेंगे। मूर्ख कौन है? मूर्ख जो अज्ञान, हठ, दुराग्रह आदि दोष सहित है उसको मूर्ख कहते हैं। जो अज्ञान में है, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास सिद्धांत नहीं है, वह अविद्या से ग्रसित है, वह अज्ञानता से ग्रसित है, वह मूर्ख है। लेकिन इससे भी बड़ा आगे क्या है? अज्ञान है वो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन उसी अज्ञानता को हठ के कारण धारण किए रहे, उस अज्ञान को, उस अविद्या को छोड़ने के लिए ही तैयार ना हो। एक व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, परमेश्वर को साकार मानता है, परमेश्वर को अवतार लेने वाला मानता है। ठीक है, ये उसकी अविद्या है, ये उसकी अज्ञानता है, लेकिन अब उसे समझाने का प्रयास किया गया तो उसकी समझ में आ गया, उसने मान लिया, मूर्ति पूजा बंद कर दी, निराकार ईश्वर की उपासना, अष्टांग योग के माध्यम से उपासना प्रारंभ कर दी। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति वह मूर्ति पूजा करता है, ईश्वर को साकार मानता है, अवतार लेने वाला मानता है, कितना भी उसको समझा लिया लेकिन वो हठी है, मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है किसी की। शास्त्र की वो नहीं मानेगा, ऋषियों की वो नहीं मानेगा, आर्ष ग्रंथों को वो नहीं मानेगा, अनार्ष ग्रंथों को ही प्रमाण मान करके और लौकिक व्यवहार में जो जितना पाखंड चल रहा है, अविद्या चल रही है, उसी को प्रमाण मार करके बैठा रहेगा, अपनी हठ के साथ, अपनी जिद के साथ। इसका नाम मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए ऋषि ने नियम दिया, सत्य के ग्रहण और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब पता चल गया ये असत्य है, छोड़ दिया, सत्य को ग्रहण कर लिया और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो जो पता चलता गया ये असत्य है, ये वेद विरुद्ध है, ये सिद्धांत विरुद्ध है, उसे छोड़ता चला गया। लेकिन जब छोड़ा ही नहीं, जब माना ही नहीं और अपनी हठ के कारण उसी असत्य को लिए रहा, उसी असत्य का आचरण करता रहेगा, इसका नाम मूर्ख है। और दुराग्रह आदि दोष सहित है। दुराग्रही जो अपना पूर्वाग्रह है, जो अपना मत है, उसी को हठ और जिद के कारण मानता ही रहेगा, सुनेगा ही नहीं दूसरे की। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। व्याख्या: जो पढ़ा लिखा सुना नहीं, वह पढ़ लिख कर भी बिना विचार किए मानने, कहने और करने वाला हो, अपनी गलत बात को भी ना छोड़े और उसी पर डटा रहे, पहले से कोई मान्यता बना ली हो और उसके असत्य सिद्ध हो जाने पर भी उसे छोड़े ही नहीं, अपितु उसी का अनुमोदन करता रहे, इत्यादि दोषों से जो युक्त है वह मूर्ख है। हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने कहीं उसका प्रमाण नहीं देखा, वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर अवतार लेता है। हाँ, ये तो जगह जगह पर लिखा हुआ है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, वह तो बिना हाथ पैर वाला है, वह तो निराकार है, मसनाविरम, नस नाड़ियों के बंधनों से मुक्त है, वह शरीर धारण नहीं करता, लेकिन उसको माने ही नहीं और पढ़ लिख कर भी बिना उचित विचार किए मानने लगे। पढ़ भी लिया,
लेकिन उस पर विचार नहीं किया और उसी को मानता रहा। जैसे कथाओं में पढ़ लिया, कहानियों में पढ़ लिया कि ईश्वर खंबे से प्रकट हो गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लोहे के खंबे को फाड़ कर निकल आए। क्या यह संभव है? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है क्या? लेकिन उचित विचार किया नहीं, और उचित विचार नहीं किया तो फिर चलता रहेगा। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, पढ़ लिख भी लिया कहीं पुराणों में, लेकिन विचार ही नहीं किया। कृष्ण जैसा योगी, कृष्ण जैसा धर्मात्मा, कृष्ण जैसा विद्वान, कृष्ण जैसा वीर, कृष्ण जैसा वेद वेदांगों का ज्ञाता, क्या ऐसा दुराचार कर सकता है? विचार ही नहीं किया और उसी को मानते रहे, उसी को मानते रहे। और जब तक विचार नहीं करेंगे, ऐसी कल्पनाओं को ही मानते रहेंगे, उन्हीं को सत्य जानते रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मूर्ख। सत्य सिद्ध हो गया, सिद्धांत उसके सामने रख दिया, प्रमाण रख दिया, तर्क रख दिए, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, उसका नाम है मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।